हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वीडियो नंबर 15 और इसके अंदर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे डॉट प्रोडक्ट के ऊपर। वीडियो नंबर 13 और वीडियो नंबर 14 में हमने डॉट प्रोडक्ट को लेके काफ़ी डिस्कशन की, उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया, लेकिन अब हम 15 और 16 में इसमें हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉब्लम। ए वेक्टर और बी वेक्टर आपको गिवन है और आपको उन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है। और एंगल जब भी फाइंड करने के लिए बोला जाएगा तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। आप देखना कैसे। कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है कि हमें बड़े अच्छे से मालूम है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। इतना लिखो ना, फिर बोलो भी। वेयर ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, वेयर बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। यू शुड से लाइक दिस। ठीक है, ये डेफिनेशन आ गई मुझे। अब मेरे को यहाँ से क्या निकालना होगा, कॉस थीटा। फिर थीटा भी निकल जाएगा अगर कॉस थीटा निकलेगा तो। कॉस थीटा विल बी इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। ये ए बी भी लिखते हैं या आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ए बी की जगह आप बोल सकते हो ए ए ए ए लिखो या क्या लिखो, ये लिखो। ये थोड़ी क्लैरिटी ज़्यादा दे देता है और कुछ नहीं है। लिखने को आपको ऑब्वियसली लगेगा कि ये कन्वीनियंट है, मैं क्यों लिखूँ ऐसे, ठीक है, लेकिन ये क्लैरिटी देता है मेरे माइंड में। ये मुझे क्लैरिटी नहीं देता है, ये देता है कि भाई ए एक्चुअली एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैं मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा हूँ। इस ए से पता नहीं चलता, लेकिन हम कई बार ये ए यूज़ करेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। बट अपने माइंड में क्लियर रखना कि इस ए का एक्चुअल मीनिंग क्या है। ये देखो किया है, कुछ नहीं है। दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल। देखो ए डॉट बी, इसका कैसे लेंगे, पहले ए डॉट बी लेके दिखा दो। सिंपल, 6 -1 -1 इक्वल टू 4। खत्म। आंसर आना ही स्केलर है। आंसर कभी भी वेक्टर आना ही नहीं है, इसलिए आई जे के कभी नहीं दिखेंगे डॉट प्रोडक्ट में, कभी भी नहीं। डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद आई जे के कभी नहीं दिखेगा, इसलिए सिंपल सा है, सबसे सिंपल। 2 × 3 6, 1 × -1 -1, फिर -1 × 1 -1, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया, 4। ये देखो मैंने लिखा भी, वी नो दैट दिस कॉस थीटा इक्वल टू दिस। मैंने अच्छे से लिख के दिया है आपको, अच्छे से देखो, ये बड़े अच्छे से लिखा है। फिर मॉड ऑफ ए कैसे निकालते हैं, मॉड ऑफ ए बताओ। मॉड ऑफ ए √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। बस सॉल्व करो और आंसर आ जाएंगे, कुछ नहीं है। कॉस थीटा निकाल लिया मैंने, कितना आ गया कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना आया, कॉस थीटा ये आया, ठीक है, इतना आंसर। लेकिन फिर आपको लिखना आना चाहिए कि अगर कोई थीटा पूछ ले, अब 4/√66 मुझे मालूम ही नहीं है क्या होता है, मुझे मालूम ही नहीं। मुझे तो कुछ ही लिमिटेड वैल्यूज़ आती हैं, 0 1 1/√2 1/2 √3/2 4/5 3/5, इतनी वैल्यूज़ आएंगी तो मैं बता दूंगा थीटा एग्जैक्ट क्या होता है। इसमें मैं नहीं बता सकता थीटा क्या होता है, इसलिए मैं थीटा इक्वल टू क्या लिख दूंगा, कॉस इनवर्स 4/√66। दिस इज़ द वे। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। आगे बढ़े, क्या लिखा है, फॉर ए एंड बी टू बी ऑर्थोगोनल। एक सेकंड, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन मिस हो गया है इसमें, क्वेश्चन मिस हो गया। एक मिनट, फाइंड द एंगल बिटवीन। मैं आपको क्वेश्चन बना देता हूँ, ठीक है। इसमें क्या था, इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया था a इक्वल टू, आप नोट कर लेना, क्वेश्चन मिस हो गया है जैसे मेरे से। a वेक्टर इक्वल टू 3i -4j प्लस xk, ठीक है, ये x निकालना है मुझे। और b वेक्टर इक्वल टू दिया है 2i -3j प्लस 2k। और मुझे बोला गया बताओ x की क्या वैल्यू होगी, x अननोन है कि a और b परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन परपेंडिकुलर का दूसरा नाम एक और है ऑर्थोगोनल।
व्हेन द वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ये मैंने इसीलिए क्वेश्चन करवाया था कि आपको एक और वर्ड नज़र आ जाए परपेंडिकुलर की जगह। कई बार वो लोग ऑर्थोगोनल लिख देते हैं और पता चला मुझे मतलब ही नहीं पता, मुझे क्वेश्चन तो आता था बट मुझे मीनिंग ही नहीं पता था, तो गड़बड़ हो गई। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला जिसके अंदर आपको पता चले कि वो लिख सकता है। देखो 3 चीज़ें लिख सकता है, ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, वो लिख सकता है दीज वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, वो लिख सकता है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 90 डिग्री। तो तीनों केसेस में आपने डॉट प्रोडक्ट लेके इक्वल टू क्या कर देना है, 0। मैंने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया, क्या आ गया 6 + 12, देखो 6 + 12 + 2x इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या निकाल दी, -9। ये नोट कर लेना, मैं क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ। ए वेक्टर ये लिखना, बी वेक्टर ये लिखना, फिर लिखना फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर ऑर्थोगोनल, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ मॉड ऑफ a + b, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर का मॉड, और ए वेक्टर और माइन, मैंने आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखाई है, लेकिन उनका सिर्फ मॉड की बात कर रहा है, उसके एंगल की, उसकी डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा। अगर ये दोनों बराबर हों तो बताओ ए और बी के बीच में क्या एंगल आएगा। ठीक है, आओ करें। इसमें एक रूल यूज होता है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये किया था हमने प्रॉपर्टीज़ में, इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर होता है, जिसको मैं ऐसे शॉर्टकट में लिख सकता हूँ, मॉड नहीं लिखना चाहता हूँ तो। उसी बेसिस पे मैंने लिखा a + b इंटू ए + b अगर हो तो ये हो गया, a - b इंटू a - b, डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ दोनों का, इक्वल टू, जैसे a डॉट ए इक्वल टू ए है तो इसका और इसका डॉट क्या होगा, सेम चीज़ों का दो आपस में डॉट है तो क्या होगा, मॉड का स्क्वायर, ये भी मॉड का स्क्वायर। ठीक है, हो गया। फिर मुझे मालूम है ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब ये और ये भी बराबर हुए, लिख दिया, यही लिखा है मैंने, यही लिखा है। फिर मैंने क्या किया, मैंने इनको प्रोडक्ट लेना शुरू किया, ए डॉट बी, बी डॉट ए, ये बी डॉट ए लिखा तो है लेकिन ये दोनों बराबर होते हैं, कम्यूटेटिव होती है डॉट प्रोडक्ट। फिर बी डॉट बी, यहाँ से भी ऐसे ही किया, ये दोनों सेम हैं, ये क्या बन गया, यहाँ पे है 2a डॉट बी, यहाँ पे भी है -2a डॉट बी, ये अल्टीमेटली यहाँ आएगा तो क्या बन जाएगा, 4 डॉट बी, ये कट गया, ये आपस में कट गया, इक्वल टू 0, यानी कि a डॉट बी इक्वल टू क्या आ गया, 0। इसका मतलब क्या हुआ, a और b जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं, उन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। यही क्वेश्चन मुझे पूछा था, यही क्वेश्चन मुझे पूछा था कि उनके बीच में एंगल कितना है, तो मैंने प्रूव कर दिया कि उनके बीच में 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, बस ये कुछ स्टैंडर्ड कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको ये याद भी रख सकते हो कि जब दोनों का मॉड बराबर हो तो वो कब पॉसिबल है, जब उनके बीच में एंगल क्या हो, 90 डिग्री। अब देखो ये भी एक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ये दिया है कि a + b परपेंडिकुलर है b वेक्टर के साथ, और a + 2b परपेंडिकुलर है किसके साथ, a वेक्टर के साथ। तो बताओ इन दोनों का मैग्नीट्यूड्स का आपस में रिलेशन क्या है, a और b का। ऐसा क्वेश्चन आपको दिया है, आपको मालूम चल गया अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होगा। बस यहीं से क्वेश्चन हमने स्टार्ट कर दिया, इक्वल टू 0। फिर इसको सॉल्व किया, फिर इसको सॉल्व कर लिया, क्या a वेक्टर डॉट b वेक्टर, और b वेक्टर डॉट b वेक्टर किसके बराबर होता है, b वेक्टर का b स्क्वायर, b वेक्टर स्क्वायर नहीं, b स्क्वायर का क्या मतलब हुआ, b स्क्वायर का क्या मतलब हुआ बताओ। ये आप ऐसे भी लिख सकते थे, ये अभी मैंने बताया पीछे वाले क्वेश्चन में भी कि b वेक्टर डॉट b वेक्टर ये होता है, इसको हमने शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं। फिर दूसरी इक्वेशन के अकॉर्डिंग उसको भी किया हमने ऐसे, a डॉट a क्या होता है, a स्क्वायर लिख दिया, फिर 2ab लिख दिया। ठीक है, फिर यहाँ से मैंने क्या निकाल दिया, ये हमें मालूम है कि a डॉट b किसके बराबर है, -b स्क्वायर के, वही डाल दिया यहाँ पे -b स्क्वायर। ठीक है, -b स्क्वायर डाल दिया तो a इक्वल टू क्या आ गया, ये आ गया। सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स। फिर ये एक और उसी तरह का क्वेश्चन कि दोनों ये आपस में परपेंडिकुलर, अब इन दोनों का डॉट लूँगा, इन दोनों का डॉट लूँगा, थोड़ा सा मैथमेटिक्स ज़्यादा है इसमें पिछले क्वेश्चन से, बाकी क्वेश्चन वही है। एंगल बताना है इस बार a और b के बीच में क्या आएगा, देखो ध्यान से। फिर से मैंने डॉट लिया, डॉट आपको लेना आना चाहिए अच्छे से, अच्छे से। a स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर ये सारा सॉल्व किया, ये बन जाता है। अच्छे से आप भी देखो कैसे कैसे होता है, कैलकुलेशन खुद करो। फिर इसी तरह से ये भी किया, एक इक्वेशन ये इंपॉर्टेंट बन गई, एक इक्वेशन ये इंपॉर्टेंट बन गई। फिर मैंने इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया, क्यों, 7a स्क्वायर कट जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पे, और अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, -23b स्क्वायर
प्लस 46, ये देखो ये कितना है 16 और ये कितना है -30, तो 16 माइनस -30 कितना हो गया +46 इक्वल टू क्या 0। आगे समझ, यहाँ से इक्वल टू 0, फिर यहाँ से हमने निकाल लिया क्या कि हाँ इसको सॉल्व किया ना, इसको ये 23 से डिवाइड कर दिया इसको, जब 23 से इसको डिवाइड करेंगे अल्टीमेटली दोनों साइड से, ये क्या बन जाएगा -b² + 2a.b, तो इक्वल टू -b² उधर लिख दिया, ये बन गया फाइन। अब इसको तुमने सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन 1 में, किसको, ये जो निकाला ना आपने ये वाला, इसको सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन 1 में। थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है इसमें, करना है बस किसी तरीके से आपको एंगल निकालना है ए और बी के बीच में। तो वो जब आपने किया सब्स्टिट्यूटिंग, तो अल्टीमेटली जब उसको सब्स्टिट्यूट किया आपने क्या 2a.b इक्वल टू b² है ना, तो ये इसकी जगह आपने क्या डाल देना है a.b की जगह b²/2, इसकी जगह डाल दो b²/2, तो क्या बन जाएगा 8a.b। ठीक है, नहीं 8a.b नहीं, 8b² बन जाएगा, क्या बन जाएगा 8b², तो फिर वो 8b² जब इसके साथ करोगे तो ये क्या हो जाएगा -7b², ये हो गया। ये देखो a इक्वल टू b आ गया यहाँ से, जब a इक्वल टू b आ गई, ये कंडीशन हमने प्रूव कर दी है, तभी पॉसिबल है जब a और b इक्वल हों। तो फिर हमें याद आई कि भाई एंगल निकालना था इस क्वेश्चन में, मैग्नीट्यूड का रिलेशन तो निकाल लिया हमने दोनों वेक्टर्स का कि दोनों बराबर हैं, लेकिन एंगल निकालने के लिए मुझे इसकी याद आई, मुझे मालूम है a.b इज इक्वल टू, अभी निकाला पीछे b²/2, अभी नहीं निकाला, ये देखो a.b इक्वल टू b²/2 है ना, ये निकाला, यहाँ से निकाल के यहाँ डाल दिया, ये क्या बन गया a और b बराबर हों तो a b क्या लिख दिया b² लिख दिया, थीटा b² कैंसिल हो गया, cos थीटा इक्वल टू 1/2, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। अच्छे से करो, कुछ नहीं मुश्किल है इसमें, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, ये कोई इतना मुश्किल कुछ नहीं है इसमें, इक्वेशंस की गेम है, कोई ज़्यादा इसमें सिखाने वाली बात थी नहीं, रियलिटी बता रहा हूँ, इसमें कोई ज़्यादा सिखाने वाली बात है नहीं। ठीक है, तो ये है इसकी कहानी। तो यहाँ आपका वीडियो नंबर 15 ख़त्म हुआ। थैंक यू वेरी मच।